कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोग जो ब्रांच डिस्कस करने लगे हैं वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। अब बेटा वर्ड जो है पॉलीमर वो हम यूज़ करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। अब बेटा ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है। अब बेटा जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल, ह्यूज मॉलिक्यूल, बड़ी स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब उसकी फॉर्मेशन किस तरह हुई है, ठीक है, वो किस तरह बना है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, उन सब को हमने किस में डिस्कस करना है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। अब बेटा छोटे छोटे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मोनोमर्स का नाम दिया जाता है। वो मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं, सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, एक बड़ा यूनिट यानी कि पॉलीमर क्रिएट कर देते हैं। अब उस पॉलीमर को हम लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं। अब बेटा वो लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कैसे मेड होता है, बाय लिंकिंग, मतलब जुड़ने से बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स हम किसको बोलते हैं, छोटी छोटी चीजें जो जिनके मिलने से एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। उस लार्ज मॉलिक्यूल को पॉलीमर केमिस्ट्री में स्टडी करना है। अब बेटा उस पॉलीमर की यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिंथेसिस है, मतलब कि उसकी खसूसियात क्या है, ठीक है, उसकी साखत कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी सिंथेसिस कैसे हुई कि वो कैसे बना है, ठीक है। अब बेटा अब ये सारा कुछ हमने किसका स्टडी करना है, उस पॉलीमर का यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल का। अब बेटा आपको पता है कि जो मैक्रो का वर्ड है हम वो किसके लिए यूज करते हैं, बड़े के लिए, ठीक है, बिग के लिए, लार्ज के लिए, ठीक है। तो हम बड़े मॉलिक्यूल को जब स्टडी करेंगे तो वो अंडर द पॉलीमर केमिस्ट्री स्टडी किया जाएगा। अब बेटा फॉर एग्जांपल प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन बड़े मॉलिक्यूल्स को हमने कहाँ पर स्टडी करना है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर। सपोज हम फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन को अगर डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन आपको पता है किससे मिलकर बनी होती है बेटा, प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। तो अमाइनो एसिड इसके क्या होंगे, सब यूनिट्स होंगे। अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं लॉन्ग चेन के जरिए थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब बेटा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करते हैं तो उनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और उनकी आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, जिस बॉन्ड को हम पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं। अब उस पेप्टाइड लिंकेज की मदद से अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन की स्ट्रक्चर बन जाती है। अब छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ, बना, उसको हमने कहाँ पर डिस्कस करना है, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। इसी तरह सेलुलोज है, न्यूक्लियस है, ये सारे क्या हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली हम बड़े मॉलिक्यूल्स को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कहाँ पर स्टडी करते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बेटा जियो केमिस्ट्री। अब बेटा वर्ड जहां पर भी जियो आ जाएगा, ये जियो रिप्रेजेंट करता है बेटा किस चीज को, अर्थ को, ठीक है, जमीन को। तो जमीन हमारा बेटा प्लेनेट है, अर्थ है जहां पर हम रहते हैं। तो उस अर्थ के रिलेटेड हमने जब स्टडी करनी है ना तो वो जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब बेटा उस अर्थ की केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, मतलब वो अर्थ किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, उसको हम पढ़ेंगे जियो केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स। अब अर्थ के नीचे से बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारी धातें, मेटल्स निकलती हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर है। इसी तरह हमारे पास आयरन है, जमीन के नीचे से निकाला जाता है। अब वो है उसके सोर्सेज हैं। अब मतलब अर्थ के रिलेटेड जितनी भी कंपोजिशन उसकी होगी उसको हमने किस में पढ़ना है, जियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। मिनरल एक्सप्लोरेशन है, जियो केमिकल मैपिंग है। अब बेटा जियो केमिकल मैपिंग का मतलब क्या है कि हम मैप बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्थ के डिफरेंट रूट्स के जरिए हम जो है रास्ता देखते हैं। तो उसको भी बेटा हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, जियो केमिकल, जियो केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा क्योंकि वो भी किसके रिलेटेड है, अर्थ के रिलेटेड है, तो उसको भी हम जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि लास्ट ब्रांच हम लोगों ने एक डिस्कस की थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब बेटा एनवायरमेंट भी क्या है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, जो हमारे इर्द गिर्द चीजें मौजूद हैं उसको हम एनवायरमेंट कंसीडर करते हैं। अब वो एनवायरमेंट भी किसका हिस्सा है, अर्थ का हिस्सा है, तो उसको मॉनिटर करना, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी डील किया जाएगा और उसका पार्ट जो है जियो केमिस्ट्री के अंदर भी डील किया जाता है। ये डिफरेंट ब्रांचेस बेटा आपस में लिंक होती हैं, जिस तरह हमने बायो केमिस्ट्री पढ़ा था, बायो और केमिस्ट्री दोनों डिसिप्लिन आपस में लिंक थे, और यहाँ पर ये जियो एंड केमिस्ट्री, अर्थ और केमिस्ट्री आपस में जो है लिंक कर रहे हैं, तो इनको हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे।
फॉरेस्ट्री है, ठीक है, जंगलात। अब जंगल कहाँ पर मौजूद होते हैं? ज़मीन के ऊपर मौजूद है। तो उसकी जो है जंगलात की जो वो सारा एरिया है, वो किस तरह वहाँ पर जंगल जो है ग्रो हुए, या फिर उनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज मौजूद है, कैसे जो है डिफरेंट अर्थ के ऊपर जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर लाइफ रहती है, ठीक है, कौन से इलाकों के अंदर लाइफ नहीं मौजूद है, वो ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से उस एक खास हिस्से के अंदर लाइफ जो है सर्वाइव कर पाती है, जबकि दूसरे किसी इलाके के अंदर लाइफ मौजूद नहीं है, वहां पर जो है रहना पॉसिबल नहीं है। तो उस सारे चीजों को हम किस में डिस्कस करते हैं? जियो केमिस्ट्री के अंदर। अर्थ के रिलेटेड कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो उसको हम जियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च है। अब बेटा आपको पता है कि बहुत सारी जड़ी बूटियां जो होती हैं, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं किसके अंदर? फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो वो भी कहाँ से आती हैं? जमीन के नीचे से आती है, जमीन से निकलती हैं। तो उनसे हम जो है ये अपनी मेडिकल रिसर्च के अंदर वर्क करते हैं और नई नई मेडिसिन का जो है दरियाफ्त करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। तो वो भी हम जियो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच बेटा रिलेटेड है इसी मेडिकल रिसर्च से कि मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब बेटा मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिफरेंट केमिस्ट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं डिजाइन करने की, सिंथेसाइज करने की ड्रग को, ठीक है। ड्रग किसको बोला जाता है? मेडिसिन को। अब बेटा बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो वर्ड ड्रग है ना वो नशे वाली चीज के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो ड्रग का वर्ड है वो हम तमाम की तमाम मेडिसिन के लिए यूज करते हैं। आप घरों में कोई भी आम मेडिसिन जो है फीवर की ले लेते हैं, ठीक है, खांसी की ले लेते हैं, किसी भी किस्म की जो आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ड्रग ही बोलते हैं। आगे ड्रग की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप है मेडिसिनल ड्रग और दूसरा है एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग जो कि हम अपने इलाज के पर्पस के लिए, ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट हो जाता है, उस पर इन्हसार करना शुरू कर देता है, तो उसको हम फिर एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर कंसिडर करते हैं। अब बेटा ऐसी ड्रग्स को डिजाइन करना, सिंथेसाइज करना जो कि हमारे लिए क्या हो? बेनिफिशियल हो, ठीक है, हमें जो है फायदा दें फॉर मैनकाइंड, पूरी इंसानियत के लिए, ताकि वो मेडिसिन बन जाए, फिर उससे जो है डिफरेंट बीमारियों का, डिफरेंट जो है चीज़ों का क्योर किया जा सके, उसकी डिस्कवरी करना, उसकी डिलीवरी करना, ठीक है, फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना, उसको मेटाबॉलिज्म करना किसके अंदर? हमारे जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, और फिर उसके अफेक्ट को देखना कि वो मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट कर रही है, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इस चीजों को सब कुछ डिस्कवरी करना थ्रू द केमिकल्स, जब केमिस्ट इन चीजों को बनाते हैं, मेडिसिन को डिजाइन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं, ठीक है। सिंपल बात यह है बेटा कि जब केमिस्ट जो है डिफरेंट केमिकल्स का यूज करके कोई मेडिसिन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, तो उसको हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डील करना है। लास्ट ब्रांच है बेटा एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री ये वर्ड एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब फल्कियात, माहिर फल्कियात जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिस्ट जो होते हैं। अब बेटा इसमें हम स्टडी करते हैं ऐसे आइंस और मॉलिक्यूल्स की जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? स्पेस के अंदर, इंटरस्टेलर स्पेसिस के अंदर। डिफरेंट सितारे हैं, सियारे हैं, उनके दरमियान में, उनके इर्द गिर्द वो सितारे या सियारे, वो जो भी स्पेसिस मौजूद है, उन सभी मॉलिक्यूल्स को, आइंस को, आपको पता है बेटा सितारों के अंदर जो है प्लाज्मा भी मौजूद होता है, ठीक है, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। तो वो आइंस जो भी उन सितारों और सियारों के अंदर मौजूद हैं, उनको हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं? इसके अंदर एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा ये इनकी अबंडेंस वो कितनी ज्यादा मौजूद है? वो आपको पता है यूनिवर्स जो है वो बहुत दूर दराज फैली हुई है, ठीक है, लाइट ईयर्स जो है बहुत लंबा जो है हमारे पास फासला है। तो उनके अंदर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं कि वो आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है टूट रहे हैं, जो है मुसलसल रिएक्शन हो रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है लाइट की फॉर्म में जो है। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं स्पेस के अंदर, उसको हम किस में डिस्कस करेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। सन को डील करना है, किसी गैलेक्सी को डील करना है, ब्लैक होल को डील करना है, इन सभी चीजों के रिलेटेड जो भी नॉलेज हासिल करेंगे, उन सभी चीजों को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। अब बेटा इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशंस। अब बेटा स्पेस में ऐसी भी बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ऐसी भी चीजें मौजूद हैं जिनके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, वो शुआएं खारिज करते हैं बहुत हाई कंसंट्रेशन में, और हाईली जो है इफेक्ट करने वाली रेडिएशंस खारिज करती हैं। तो उनको भी हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा आज हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया है: पॉलीमर केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री।
तो बेटा आज हम लोगों का ब्रांचेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें बेटा आप लोगों को किसी भी ब्रांच में कोई मसला हो तो वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।